तो सिंपल अगर देखा जाए तो हमारा डायनामिक hybrid routing protocol is nothing but it's just a combination of a distance vector and link state protocol. हाइब्रिड राउटिंग एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें डिस्टेंस फैक्टर एंड लिंक स्टेट दोनों के फीचर्स को इंक्लूड करके हमारा हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो क्रिएट किया गया है। हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है ना, एक एल्गोरिदम को यूज करता है, जिस एल्गोरिदम को हम यूज कहते हैं डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम, ड्वेल, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में ड्वेल डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। अभी डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम एग्जैक्टली है क्या और किस तरीके से काम करता है, तो थोड़ा सा हम इसका आगे देखते हैं कि इसके की फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या है हमारे डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के। सो कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोच की डायनामिक प्रोटोकॉल drawn on the best feature of the distance factor and the link state, दोनों को मिक्स करके उनके सारे फीचर्स को उठाकर एक नया राउटिंग प्रोटोकॉल बनाया गया, दैट इज कॉल्ड टू हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। दूसरा है स्केलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। They can manage large network more efficiently than either distance factor and the link state, क्योंकि देखिए डिस्टेंस फैक्टर और लिंक स्टेट दोनों के फीचर को मिक्स करके अगर हमारा नया प्रोटोकॉल बनाया हुआ है तो डेफिनेटली दोनों से भी अच्छा हो। और हम छोटे से छोटे नेटवर्क्स एंड बड़े से बड़े नेटवर्क्स पे भी हम डिस्टेंस हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल को हम यूज कर सकते हैं। दूसरा कि ऑप्शन पाथ सिलेक्शन, दे एम टू फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल पाथ फॉर नेटवर्क ट्रैफिक। देखिए ड्वेल एल्गोरिदम जो होता है ना वो बहुत ही बढ़िया एल्गोरिदम है। और ये जो एल्गोरिदम है ये एग्जैक्टली क्या करता है कि सबसे पहले जो भी आपका टोपोलॉजी है उन सब पे रन होने के बाद में सबसे पहले ये क्रिएट करता है टोपोलॉजी टेबल। इसको बोलते हैं टोपोलॉजी टेबल। टेबल क्रिएट करने के बाद इस टोपोलॉजी टेबल के ऊपर में ड्वेल एल्गोरिदम रन होता है। रन होने के बाद ड्वेल एल्गोरिदम क्या करता है, जब रन होगा तो एट ए टाइम पे वो दो पाथ सिलेक्ट करता है। पहला बेस्ट, सबसे अच्छा पाथ, जैसे हम डेटा फॉरवर्ड करेंगे, इसको हम एक नाम दिया गया जिसको हम कहते हैं सक्सेसर पाथ, फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे हमेशा डेटा जो होगा वो फ्लो होगा। एंड सेकंड सक्सेसर पाथ जिसको हम कहते हैं फिजिबल सक्सेसर पाथ नाम दिया गया है, सेकेंडरी पाथ, उसको टोपोलॉजी टेबल में रखता है। और जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है सक्सेसर पाथ उसको हम राउटिंग टेबल में रखते हैं। और राउटिंग टेबल में जो टेबल होगा पाथ होगा उसके अनुसार वो फॉरवर्डिंग शुरू करता है। लेकिन कोइंसिडेंटली अगर हमारा जो पाथ है वो डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर से ड्वेल एल्गोरिदम को रन नहीं करता है। वो क्या करता है, जो सेकेंडरी पाथ उसने पहले से ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है दैट इज कॉल्ड टू फिजिबल सक्सेसर पाथ, वो उसको से उठाता है टोपोलॉजी टेबल से और राउटिंग टेबल में डाल देता है और डायरेक्टली पैकेट फॉरवर्डिंग शुरू करता है। मतलब बार बार ड्वेल एल्गोरिदम रन करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही बार में सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर देता है। और इसीलिए इसको बोलते हैं फास्ट कन्वर्जन। इससे अननेसेसरली सीपीयू एक्सेस नहीं होगा, मेमोरी यूटिलाइज नहीं होगी, बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही बार रन होगा, उसके बाद बार बार रन होगा तो मेमोरी यूटिलाइजेशन होगी, प्रोसेसिंग यूटिलाइजेशन होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ड्वेल एल्गोरिदम जो होता है वो काफी अच्छा है और काफी और रिलायबल भी है, जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेटवर्क्स में आप यूज कर सकते हो। बेस्ट पार्ट कैलकुलेट करता है ये, अगेन वही चीज है कि बैंडविड्थ किसका अच्छा है, रिलायबिलिटी। तो ये सारी चीजों बेस हमारा EIGRP प्रोटोकॉल जो होता है ये हमारा 5 सिलेक्शन करता है। की फीचर कौन कौन से हैं हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल देखा जाए तो EIGRP कंबाइंड फीचर ऑफ द डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट ऑफर अ बैलेंस ऑफ द स्पीड एंड एफिशिएंसी। दोनों के फीचर्स है जिसमें बैंडविड्थ को भी ये कैलकुलेट करता है, बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करता है, रिलायबिलिटी कैलकुलेट करता है, डिस्टेंस कम से कम हो उस चीज को भी ये ध्यान रखता है। दूसरा ड्वेल एल्गोरिदम जो है ये काफी अच्छा एल्गोरिदम है जो हमारा फास्ट कन्वर्जन प्रोवाइड करता है, क्विकली कन्वर्जन। सेकंड थिंग कि ड्वेल एल्गोरिदम जो होता है ये हमेशा इंक्रीमेंटल जो बैकअप होता है वही फॉरवर्ड करता है। दूसरी चीज कि जो EIGRP प्रोटोकॉल है यूजिंग द ड्वेल एल्गोरिथम, ये पीरियडिकल अपडेट तो करता ही है लेकिन ट्रिगर अपडेट भी करता है। इंस्टेंटली कुछ भी चीजें चेंजेस हुआ तो हमारा डायनामिक राउटिंग सॉरी हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक EIGRP तुरंत दूसरे नेबर राउटर को बता देगा कि एग्जैक्टली नेटवर्क में कुछ तो भी चेंजेस हुआ है, राइट। और उसको हम ट्रिगर अपडेट करते हैं, इंस्टेंटली क्विकली आइडेंटिफाई कर देगा और नेटवर्क में पूरा का पूरा पैकेट जो है वो सेंड कर देगा। फास्ट कन्वर्जन यूजिंग द ड्वेल एल्गोरिथम, क्योंकि ड्वेल एल्गोरिथम इंक्रीमेंटल बैकअप करता है और ट्रिगर अपडेट भी करता है, इसकी वजह से फास्ट कन्वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ की फीचर्स अगर देखा जाए तो कौन कौन से, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। EIGRP प्रोटोकॉल अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो 6 पाथ का सपोर्ट करता है, यानी एट ए टाइम अगर एक राउटर से 6 पाथ जा रहे हैं और ट्रैफिक बहुत हेवी है तो एट ए टाइम वो
6 5 से डेटा को फ्लो कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। ये एबिलिटी हमारे पास में इक्वल लोड बैलेंसिंग का मिल जाएगा। क्लासलेस प्रोटोकॉल, EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल क्लासफुल को भी सपोर्ट करता है और क्लासलेस आईपी एड्रेसेस को भी सपोर्ट करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल ये हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू पे काम करता है। जिस भी राउटर की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू, एडी वैल्यू सेम होगी, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू कहते हैं हम, ये अगर से सेम होगी, वो राउटर उसी के बीच में अपना राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करेगा और नेबर रिलेशनशिप क्रिएट करेगा। जिस भी राउटर का एडी वैल्यू या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू अगर सेम नहीं है, तो उसके साथ कांटेक्ट नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट EIGRP की एडी वैल्यू जो होती है 90। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू अगर से आप लेते हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू आप 1 से लेकर 65,535 के बीच में कोई भी दे सकते हैं। ठीक है। ये फीचर और है कि मल्टीकास्टिंग एंड यूनिकास्टिंग, क्योंकि ये ग्रुप में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, और किस ग्रुप में, जिस ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू सेम होगा। अगर सेम नहीं है तो उसके साथ तो कम्युनिकेट नहीं करेगा। सो एक ग्रुप मल्टीकास्टिंग करेगा। यूनिकास्टिंग ये ब्रॉडकास्टिंग कभी नहीं करता, वन टू वन मैनीकास्टिंग करेगा। जो भी उसका नेबर राउटर होगा उसी के साथ वो कम्युनिकेट करेगा और अपनी जो भी राउटिंग इंफॉर्मेशन उसको एक्सचेंज करेगा। सपोर्ट फॉर द मल्टीपल प्रोटोकॉल, देखा जाए तो EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल हर तरीके के प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, लाइक वो आईपी हो, IPX हो, एप्पल टॉप, सभी राउटेड प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। अब देखा जाए, सोचा जाए तो EIGRP राउटिंग जो प्रोटोकॉल है ना, AIG राउटिंग प्रोटोकॉल एक प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है सिस्को का। सिस्को ने खुद ने बनाया है EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल, इसीलिए EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल सिस्को राउटर भी बहुत अच्छा काम, दूसरे राउटर पे अच्छा काम करेगा नहीं करेगा, रैंडम बिहेव करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं। और यही रीजंस है कि अगर आपके पास में आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे राउटर EIGRP है, सॉरी सिस्को के है, तो EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करें। अगर आपके पास में ऐसा है कि कहीं दूसरा है, कहीं दूसरा है, कहीं दूसरे कंपनी का राउटर है, तो बेस्ट है OSPF, राइट। तो EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल अगर देखा जाए तो इसमें एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस अगर बात करें, तो एक ही है, वो ये कि ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल से, ये सिस्को राउटर पे ही प्रॉपरली वर्क करता है। इसलिए मोस्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपके पास सिस्को के राउटर है तो ही वो EIGRP प्रोटोकॉल को यूज करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम, जैसे मैंने आपको बताया, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम जो होता है यूज EIGRP select the maintain and best route each remote network. Dwell is also used for the following purpose, like a discovery and backup router if is no available, support for variable length and subnet mask को भी support करता है, perform dynamically conversion, query neighbor to unknown अल्टरनेटिव राउटर एंड सेंड आउटपुट क्वेरीज टू अल्टरनेट राउटर। जितने भी राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड जिसके साथ में नेबर रिलेशनशिप फॉरवर्ड करना है, इक्वल अनइक्वल सिक्स पाथ को सपोर्ट करेगा, ट्रिगर अपडेट करेगा, इंस्टेंटली अपडेट करेगा, क्लास फुल एंड क्लास प्लस सभी को सबनेट जो है वो करेगा, राइट। गिरने तो बंद कर दिया ना, गिरने तो कोई, ठीक है। सो सिंपल कि हमारे पास में जो ड्वेल एल्गोरिदम है, ये हमारे EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, और काफी अच्छा प्रोटोकॉल है जो कॉम्बिनेशन है डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का, राइट। तो ये तो थी थोड़ी सी थेरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के एग्जैक्टली क्या क्या हमारे फीचर्स है EIGRPF के डायनामिक हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल के, और इसमें दिख रहा है, सॉरी ड्वेल एल्गोरिदम जो होता है वो किस तरीके से वर्क होता है। देखो, हमने सारे एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उसी में से हमारा जो डायनामिक सॉरी हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसमें हमारा दिख रहा है सेफ एल्गोरिदम यूज करता है। तो चलो लैब की तरफ चलते हैं और लैब कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो हम देखते हैं। देखो, यहाँ पे छोटी सी टोपोलॉजी मैंने अपनाई है, और सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करना है। और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में अगर जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल enable config int S0/0 IP address, और IP address में हम देना है 10.0.0.1 to 55.0.0.0 int F0/0 IP address 192.168.1.1 to 55.255.255.0। ओके। अब हमें क्या करना है यहाँ पर,
राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना है, राइट। तो राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउटर हम लिखेंगे यहाँ पर EIGR, राउटर EIGRP, और यहाँ पे एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर देना पड़ेगा। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आप 1 से लेके 65,535 तक आप कोई भी दे सकते हो, लेकिन जो नंबर दोगे सभी राउटर में सेम रखेगा, तभी वो कम्युनिकेशन करेगा। मैंने नंबर दिया 100, एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके अंदर जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसी की एंट्री करनी है, सिंपल 10.0.0.0, एंड यहाँ पे लिखना है नेटवर्क। दूसरा हमारा जो नेटवर्क है वो है 192.168.1.0, और ये जो राउटर है ना ये समराइजेशन करता है ऑटोमेटिकली। अगर हम चाहते हैं कि इसका समराइजेशन ना हो, राउटर प्रॉपर्ली एंट्रीज को रखे, तो उसमें एक एक्स्ट्रा कमांड डाली जाती है, दैट इज नो ऑटो समरी। नो ऑटो समरी, इंटर कर देंगे। सो सिंपल, देखिए पहले हमने कमांड्स दिए एक्टिवेट करने के लिए कि राउटर EIGRP बराबर, दूसरा लिया हुआ है यहाँ पर हमने नेटवर्क, और तीसरा लिया हुआ है दूसरा। लास्ट में समराइजेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए नो ऑटो समरी कमांड डाला हुआ है। नाउ राउटर 2 में हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। राउटर 2 में भी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, समराइजेशन मतलब शॉर्टकट क्रिएट करता है, ठीक है, छोटा कर देता है, तो वो नहीं होना चाहिए। सो सिंपल, यहाँ पर हम दूसरा राउटर को भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, और कॉन्फ़िगर करने के बाद में यहाँ पे 3 पोर्ट्स हमारे पास में है ना। तो पहला पोर्ट है S0/1, और इसको हम IP एड्रेस हम दे देंगे, और IP एड्रेस देंगे 10.0.0.255.0.0.0 शट का कमांड हम दे देंगे। इसके बाद में INT S0/0 एंड IP एड्रेस एंड 111.0.0.1, ये हमारा IP एड्रेस है 255.0.0.0। ओके, उसके बाद में INT F0/0, ओके, एंड यहाँ पर हम IP एड्रेसेस दे देंगे 192.168.255.255.255. नो शट। अब यहाँ पर भी हमें राउटिंग करना है, तो राउटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो राउटर EIGRP, और हमने ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या था 100, सेम चाहिए तभी राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन होगा। इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद में जो भी नेटवर्क कनेक्टेड है वो हमें देना है। 10 कनेक्टेड है हमारा। दूसरा हमारा नेबर रिलेशनशिप देखो क्रिएट हो गया, फटाक से मैसेज दे दिया उसमें। और 11 भी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेटवर्क है वो है 192.168.2.0 एक्स, कि भाई अब समराइजेशन नहीं होना चाहिए, तो नो ऑटो समरी का कमांड डाल देंगे हम, है ना। नो ऑटो समरी, क्लियर। नाउ थर्ड राउटर में ही आएंगे। थर्ड राउटर में हमारे पास में सिर्फ 2 ही नेटवर्क है जिसकी कनेक्टिविटी हमें करनी है, इनेबल कॉन्फ़िग की INT S0/1, और देखिए IP एड्रेस 11.0.0.255.0.0.0 एंड नो शट का कमांड हम दे देंगे। उसके बाद में INT F0/0 हम दे देंगे, एंड IP एड्रेस 192.168.3.1.255.255.255 एंड नो शट का। इसके बाद में एग्जिट करके हम लिखेंगे राउटर EIGRP और 100 सेम नंबर। और देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर 11 का नेटवर्क डाल दूंगा, ये क्या करेगा, फट से नेबर रिलेशनशिप फॉरवर्ड कर लिया 11 ने, ठीक है। अब हो गया ना, वो एग्जिस्ट कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो है वो है 192.168.3.0 एंड नो नो नाउ। अब देखते हैं हम, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एग्जिट एग्जिट और लिखोगे सो IP रूट, तो देखो यहाँ पर सारे के सारे IP रूट जो है वो ले लिया है। 11 का नेटवर्क का 10 नहीं आया हमारा, ठीक है, 1 2 3 तीनों आ गए। 10 10 10 10 क्यों नहीं, चेक करते हैं हम लोग 10 में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। यहाँ पर हमने राउटिंग इनेबल किया क्या 10 के साथ, नेटवर्क है 10 का है, क्या है ना 10 के साथ, 11 के साथ नहीं किया ना हमने, नहीं ना, 11 के साथ में भी, अच्छा 11 का नेटवर्क नहीं दिया क्या, ओके, इसीलिए उसने बताया नहीं। कोई इशू नहीं है, यहाँ पर हम दे देते हैं नेटवर्क और 11.0.0, ठीक है। ये हमने दे दिया। वापस हम कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं सो IP रूट, और देखो यहाँ पे 10 भी आ गया, 11 भी आ गया, और 1 2 3 भी आ गया। पहले राउटर में भी हम चेक कर लेते हैं सारी चीजें आई है या फिर नहीं आई है। सो शो IP रूट, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो
यहाँ पर देखो आ गई। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हम चेक कर लेंगे और देखते हैं कि यहाँ पर कनेक्टिविटी आई है। ओके, यहाँ पर नहीं आई है तो यहाँ पर कुछ तो भी इशू है। चेक कर लेते हैं, क्योंकि इधर की एंट्री इधर आ रही है, इधर की एंट्री इधर नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो। 00 11.1। ओके, यहाँ पर बराबर है, कोई इशू नहीं। यहाँ पर हम एक बार वापस जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नो ई आर नो नो राउटर ई आई जी आर पी आई जी आर पी 100। मैंने पूरे हटा दिए, फिर से कर लेते हैं। राउटर ई आई जी आर पी 100। और यहाँ लिखेंगे हम नेटवर्क 10.0.0.0। हाँ, 11 भी आएगा हमारे इसमें। नेटवर्क 11.0.0.0। ओके, and network where 192.168.2.0 and no। ठीक है, ये हमारा आ गया पूरा पूरा। अभी चेक कर लेते हैं, है ना। अभी आना चाहिए यहाँ पर भी हमारा नेटवर्क। सो सिंपल, और देखो आ गया, आई थिंक आ गया। तो कम्युनिकेशन हम चेक कर लेते हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इस कंप्यूटर को हम आईपी एड्रेसेस हम दे देंगे। ओके, 92.68 डॉट क्या था, 1.2 1.1। और लास्ट आईपी एड्रेसेस जो है वो भी हम चेक कर लेते हैं। 3.2। चेक करते हैं अभी हम पैकेट्स। और देखिए, फर्स्ट से लास्ट इन प्रोग्रेस एंड फर्स्ट टू लास्ट सक्सेसफुल। क्लियर। इस तरीके से ये है फिर कॉल हम इनेबल कर सकते हैं। क्लियर। 3 राउटर का आप पहले करके देख लीजिए, उसके बाद में 5-6 राउटर लगाइएगा, वो करके देख लीजिएगा। प्रॉपरली समझ में आ जाता है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आता है तो और एक दो एग्जाम्पल करके देखिए। नहीं, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसी की एंट्री करनी। तो इस राउटर में हमने कौन से नेटवर्क की एंट्री की, 11 की और 3 की। यहाँ पर कितनी की, 10 की, 11 की और 2 की। और यहाँ पर 10 की और 1 की। जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसी की एंट्री करेंगे बस। ठीक है, चलो करके देखिए।